इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने शौहर का ही दिफा कर रही हैं। वो अब मेरा शौहर नहीं रहा। हाँ, मैं बहुत नाराज हूं उससे। जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी वजह से नहीं है। अदनान पूरी कोशिश करे कि एक अच्छा बाप बन सके वो। ज़मरुद साहिबा, उम्मीद है कि आपका यहाँ आना मेरी शिकायत वापस लेने के हवाले से नहीं है। अच्छी तरह सोच लीजिए, ये मामला लड़ाई से नहीं बल्कि समझौते से हल करना चाहती हूँ, वरना तकलीफ ईशा ही उठाएगी। अब बहुत देर हो चुकी है ज़मरुद साहिबा, लड़ाई शुरू हो चुकी है। यकीन करें अदनान साहब भी यही सोच रहे होंगे, लिहाजा अगर आप चुन लें कि आप किसके साथ हैं तो बेहतर होगा। मैं किसके साथ हूँ ये फैसला कर चुकी हूँ। मैं ईशा के साथ हूँ। पुरसुकून हो जाओ, तुम जो कर सकते थे वो कर चुके। जी कहे तो आप। अदनान साहब, मैंने आपको कई बार फोन किया मगर राब्ता नहीं हो सका। क्या हुआ आपा, जमरुद को कुछ हुआ है क्या? जमरुद साहिबा ईशा को अपने साथ लेकर चली गई हैं। ईशा को? उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गई हैं। ठीक है तो आपा, हम लोग आते हैं। आज बाबा हमें कुछ बना कर दिखाए। ठीक है मेरी जान, चलो कुछ बनाते हैं। तुम भूल तो नहीं गई ना कि कैसे करना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ मेरे साथ। अदनान, ये क्या हो रहा है? जमरुद का दिमाग खराब हो गया। ईशा को कहाँ ले गई? हाँ बोलो अदनान। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। सिनान साहब की वर्कशॉप आए थे हम। बाद में मिलती हूँ। सोई भी शहजादी, आप भी आ जाएं। ठीक है, अभी आती हूँ। हद है, उसने अपना फोन ही बंद कर दिया। ये ईशा के साथ उस आदमी के पास क्या कर रही है? अदनान, मैंने कहा था ना तुमसे, वो हमें छोड़कर उस आदमी का साथ देती है। वो चाहती है वो बच्ची वापस ले जाए। ठीक है दानिया, बस करो, तुम इस पर तनकीद करना बंद करो। मगर मैं दुरुस्त कह रही हूँ, या शायद वो तुम पर गुस्से में है और इंतकाम ले रही है। माफ करना, मगर ये और भी बुरा है क्योंकि वो फिर से उसी आदमी से मिल रही है। माफ करना, मगर मैं किसी को अपनी बेटी का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। दानिया बहुत हो गया। उसकी दुकान का पता जानती हो? हाँ जानती हूँ, गाड़ी चलाओ, बताती हूँ।